أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान की जिंदगी का मकसद पैदा करने का सिर्फ और सिर्फ यह है कि अपने रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे और दीदारे मौला हासिल करे। तो कुरान हकीम के सारा प्रोग्राम रब सोने दसिया होया और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया, क्योंकि दीदारे मौला सुन्नत मुस्तफ़ा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी है मासवा अल्लाह सारी ही रुकावट है, सारी खल्क रुकावट है, लेकिन सब तो बड़ी जड़ी रुकावट है शैतान तो ही बड़ी और अफलातूनी प्रोग्रामों तो ही बड़ी, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों तो ही बड़ी और गुमराह फिरकियां तो भी जड़ी बड़ी रुकावट है वो इंसानी नफ्से उम्मारा है। नफ्से उम्मारा दुनिया का सब तो बड़ा शैतान है और फिरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, अबू जेल है, अबू लाब है और यजीद है। जिहड़ा इंसान दा, इंसानियत दा, इस्लाम दा और सही अक़ीदा उलमा मशाइख दा, अंबिया अलैहिस्सलाम दा, अल्लाह सोने दा और ख़ुद अपनी ज़ात दा दुश्मन है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफस के खिलाफ जहाद करने की तालीम दी है। जहाद अकबर किया आपने कि यदि हर ख्वाहिश नूं ला इला दी नफ़ी हासिल करांगे, इल्ला दा इसबात हासिल करांगे तो फिर असी कामयाब होवांगे। और ला दी तलवार नाल यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दो, मौत तक यदि किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करना, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ही है जड़ियाँ अल्लाह और बंदे दरमियान सब तो बड़ी रुकावट है। इस चो जब तक नहीं निकलते असीं मासवा अल्लाह चो नहीं निकल सकते, क्योंकि मासवा अल्लाह ही फसाउंदियां ने, दुनिया की मुहब्बत मुबतला कर दियां, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने। तो ये नफ्से उमारा ही इंसान ने, यही ख्वाहिशात है जिहड़ियां सानू लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगल खलक च मुबतला करते हैं। तो दिल का ध्यान खलक की तरफ लाउंदियां ने, हालांकि रब सोने दिल इस वास्ते दिता सी कि ध्यान सिर्फ अल्लाह की सोने की पाक ज़ात की तरफ होए और ये कलम जिहड़ा ज़ाते मौला च डुब जाए हमेशा हमेशा नमाज इश्क नीयत ले और रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। इस वास्ते रब सोने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा है कि हज़रत अबू बकर सैदलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने। आप फरमाते हैं जदों तक बंदा इतकाद और इरादे दे नाल अल्लाह दे नाल दोस्ती नहीं करता और मासवा अल्लाह तो बेनियाज नहीं हो जाता, उस वक्त तक नफस के शर तो महफूज नहीं रह सकता। फिर अगे जाके आपने फरमाया कि बंदे दे वास्ते सब तो बड़ी नेमत जिहड़ी ये है
कि वो नफ्स की कैद तो रहाई हासिल करे, क्योंकि नफ्स ही अल्लाह और बंदे दरम्यान सब तो बड़ा हजाब है। और जब तक नफ्स मुर्दा नहीं हो जाता उस वक्त तक खुदा की हकीकत मालूम नहीं होंदी हैगी। फिर आप आगे फरमाते ने कि मुरीद की जिंदगी जिहड़ी वो फनाए नफ्स और हयात कल्ब दे विच छुपी हुई है, क्योंकि कल्ब की जिंदगी जिहड़ी आ नफ्स की मौत बन जाती है और अयानत खुदाबंदी तो बगैर इंसान नू नफ्से उमारा तो कदे भी रहाई हासिल नहीं हो सकती। और तिन्ने कौलों के अंदर आप ने बहुत खूबसूरत गल की है और वो सब का खुलासा मुख्तसर यह है कि कल्ब नू जिंदगी तां ही मिलनी अगर नफस नू मौत हो। इंसान अपने सही अकीदे और इरादे नाल अल्लाह दी जब तक दोस्ती हासिल नहीं करता तो मासवा अल्लाह तो कुल ही बेदार नहीं होंदा, क्योंकि दोस्ती फिर ही मिलेगी ना। तो उस वक्त तक नफस दे शर तो महफूज नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक मासवा अल्लाह चो निकलेगा, क्योंकि नफ्स जिहड़ा इंसान नू मासवा अल्लाह जी पसंद है, ये चो निकलेगा तो फिर सच्ची दोस्ती नसीब होएगी। नफस की कैद तो रहाई जिहड़ी वो बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इंसान नफस की कैद चो रहाई हासिल नहीं करता और सारी दुनिया दे बनाए शैतानी इस्लाम दुश्मनों के बनाए हुए और गुमराह फिरकियां के बनाए नफसानी नसाबां चों नहीं निकलता, कदे भी अल्लाह सुने दे बनाए नसाब कुरान सुन्नत ते सही तरह अमल नहीं कर सकता। तो सच्चा मुसलमान जिहड़ा वो सिर्फ कुरान सुन्नत नूं नसाब बनाउंदा और कुरान सुन्नत दे अंदर मुकम्मल प्रोग्राम तमाम अल्लाह वाले ने ते अमल करके ही कामयाबी हासिल की है। इस वास्ते मुरीद नूं चाहिदा कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करे, और रूह के मुताबिक ते अमल करे, अपने पीर मुर्शिद को रूहानी तौहीदी नूर निस्बत अपने कल्ब के अंदर डाउनलोड करवाए, ताकि कल्ब का राबता बेवास्ता पीराने सिलसिला और नबी पाक दे कल्ब ना हो जाए, नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने दी पाक ज़ात ना हो जाए। फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो के मसनून रियाज तो मुजाहदात और मुराकबात और सुबाग वलायत करे, ताकि अंदर नूरानी हो जाए। तो जब तक दुनिया तो अलग नहीं होंदा कदे कामयाब नहीं हो सकता। डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुत खाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। और जब इंसान ये मुराकबात करता है अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी, तो फिर इंसान के अंदर रोशनी पैदा होंदी है, अंदरों हर जुलमाती लहर निकलती है और नफ़ी का कमाल हासिल होंदा कि फना नेस्ती का कमाल हासिल होंदा कि ख्याल भी करे, कोशिश भी करे, तेनों गैर का ख्याल ना आवे, तो कल्ब कुल्ली ज़ाते मौला च डुब जाता हमेशा हमेशा ले। तो फिर आए मौला का सफ़र शुरू हो जाता और इंसान तलाशे मौला च निकलता है। तो रब सोने नूं अपनी पाक ज़ात नाल अल्लाह सोना बगैर किसी मुहताजी तो ज़ाहिर बातन च हर जगह हाज़र मौजूद है। खुद कुरान हकीम च रब सोने दस्या, मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, तुसीं जिधर रुख करो उधर अल्लाह का रुख है, मैं तुहाडे नाल हाँ, तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपना नफ्सां विच, मैं तुहाडे अंदर है। हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सगा कि ढूंढदी फिरा मैं जंगल वेले रांझण यार बुकल विच खेले। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते ने कि ये तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो, अल्लाह सोने इत्थे ही मिलेगा, इसे अंदर ही इंसान की मुलाकात हो जाएगी। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बड़ा अजीम शान शाहकार है, लेकिन इंसान जब तक अपने आप ते अपने ख्वाहिशात ते काबू नहीं पाता कदे कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इस राह सब तो बड़ी रुकावट ये है। बल्कि नफस परस्तां दी आवाज़ां तो भी दूर रहे, क्योंकि आवाज़ भी बजाते खुद असर रखती है। जिवें कायनात की बुनियाद भी आवाज़ नाल ही हुई है, कौन कहा अल्लाह सोने ने, ते आलमे अमर ज़हूर च आया, फिर आवाज़ अल्लाह सोने दती कौन फरमाया, ते आलमे खलक वजूद च आ गया, बतदरीज ये सिलसिला चल रहा।
और चलता रहेगा जब तक अल्लाह पाक चाहेगा। और कुरान का उतरना भी आवाज़ ही है। तो कायनात के अंदर जितने भी मामलात हैं ने एक दूसरे नाल सारे राबते भी आवाज़ों नाल ही है। हालांकि आवाज़ां जिहड़ियां ने सिर्फ समझने समझाउण वास्ते आ, हकीकत है असल हो पिछे एहसासात हो, जज्बात, तसव्वुरात, ख्यालात और अकायद है। बहल इसी तरह दुनिया का अख्ताम भी आवाज़ नाल ही होना। सूर फूकिया जानो आवाज़ आनी है तो क़यामत दा सिलसिला। बहल उसमें अर्ज कर रहा सीगा कि नफस के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। तो जो असी नफस फनाए नफ्स हासिल करांगे तो फनाए कलब हासिल हो, साडा अंदर साफ हो, लताए बातन च परवाज के काबिल होणगे। रूह इस खाकी अंसरी जिस्म के अंदरों निकलेगी और बातन के अंदर सैरो परवाज करेगी। जिथे माजी हाल हो, मुस्तकबिल, टाइम, स्पेस, कश शकल ना दी कोई शय नहीं। ये चीज़ें ऐसी सारी दुनिया च है। तो और इंसान इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रास्ता हो के और दवाम कलबी जिक्र हजूर ना अगे बढ़ता रहेगा। क्यों कलबी जाकर तो इस वास्ते दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत काबूज नहीं हो सकती। फिर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदार मौला की नेमत हासिल करेगा। शरफे हम कलामी की नेमत में असर आएगी। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम अपने दोस्तों कह दियो तुहाडे चों जिहड़ा भी मैनू मिलना चाहुंदा है उन्होंने चाहिए कि मेरे सुआ हर शय चों निकल जाए। सुभान अल्लाह। और आप फरमाते इस तरह फिर एक दफ़ा हजूरी का शरफ नसीब होया और ये नेमत उज़मा दौलत कुबरा मिली तो मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज किया कि अल्लाह सोहणिया किहड़ी नमाज ते तो करीब तर है। अल्लाह सोने फरमाया कि वो नमाज जिहदे विच सिवाए मेरे होर कोई ना होवे और नमाज पढ़ने वाला उस नमाज तो गायब होवे। सुभान अल्लाह। तो लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी अगर असीं जिहड़े साडे को दुनिया के अजीम तरीन खजाने आ कुरान हकीम, ये अल्लाह का कलाम है, आसमाना तो आया, जिंदा किताब है, काबिल अमल है, नतीजा खेज है, मुअस्सर है, नफ़ा बख्श है, हर दुख का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। खुद कुरान करीम च रब सुने दा दावा है, फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो कुरान करीम ये एडा बड़ा खजाना है। दूसरा खजाना साढ़े को हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर अदा और सुन्नत साढ़े को मौजूद है। ये दो खजाने ऐसे अजीम खजाने हैं जिहड़े दुनिया की किसी कौम को नहीं है। इस वास्ते शैतानी कुव्वतां नहीं बड़े चुभदे ने ते अल्लाह दी मखलूक नूं इस तो दूर रखने वास्ते रंग बरंगे ना लोगों इलम आजाद किए। और जदों मुकम्मल कामयाबी ना हुई फिर साढ़े अंदर उन लोगों ने गुमराह फिरके जिहड़े खड़े किए और उन्होंने कुरान हकीम के मानी मतलब और महाफीम नूं बदलिया जिहड़ी कुरान करीम की असल रूह है उस तो दूर करके ज़ारी इल्मां दे चक्कर च फसाता है। इस वास्ते ये लोग अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो गए, अलग अपनी डेढ़ दी मसीत बना ले, लेकिन अंदर वो हरारत ना रही। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते महजत तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। यानी कलमी नमाज जिहड़ी है वो नसीब ना हुई इन्होंने। ज़ारी नमाज़ां ते पढ़ते रहे ना दिल नूं कदे पाक किया। जिमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वज़ू के फ़रैज़। कि दिल नूं पाक करना ज़रूरी है ताकि इन्हूं हजूर कल्ब की नेमत हासिल हो।
जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। और एक जगह इकबाल फरमांदे दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़ कोहन का चारा। यानी दिल जिहड़ा जिंदा अमले कुरान सुन्नत ना होना, अमले कुरान सुन्नत दुनिया के हर दुख का, हर मसले का, हर परेशानी का इलाज है। और जब तक असं कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करांगे और सच्चे अल्लाह वालियां को दवाम जिक्र हुजूर की नेमत हासिल नहीं करांगे, साड़ा कल्ब दवाम जिक्र हुजूर की नेमत हासिल नहीं कर सकता और मर्जी मौला का कमाल हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक असी अपनी हर मुराद, मकसद, आरजू, तमन्ना, इरादा, इख्तियार सबनों अपने सोने मौला ते कुर्बान नहीं करते और मुर्दा बन के अल्लाह के हुजूर हर लम्हा हाजिर नहीं रहंदे, कदे भी असी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुर्ब, सोबत और माइयत हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक असी सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनते, तकदीर मौला नहीं बनते, फेल इलाही नहीं बनते, इरादा इलाही नहीं बनते, साढ़े अंदर फेल इलाही जारी नहीं होएगा। तो सानू चाहिए कुरान सुन्नत दी यदि हर हर हुक्म दे उत्ते पूरा पूरा अमल करिए। सानू गैरां दे इल्मां दी लोड़ ही नहीं, गैरां दी मुहताजी की जरूरत ही नहीं है। ये मुख्तसर जिहा प्रोग्राम ये है कि असीं इहदे हुरकी प्रोग्राम नूं समझिए, सलूके लल्ला दियां मंज़िलां तय करिए। सलूके लल्ला तो बाद यानी सारे हिल्ला, सारे मिन अल्लाह, सारे फिल्ला करिए, फिर ताकि सारे मिन अल्लाह करदे हैं वापस रूह होवे अरूज, फिर नजूल तर अल्लाह की मखलूक ने अल्लाह की तरफ बुलाइए। हर अमल इखलास ना करिए और इश्क दा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये जज्बा है इश्क इलाही हासिल करिए। फिर यदि आप यारी करिए अमल कुरान और सुन्नत ना, जारी बात नहीं, प्रोग्रामां नूं समझिए, अल्लाह के तकवीनी निज़ाम नूं समझिए और फनाफे तौहीद होइए, इल्मे तौहीद लैके राह मौला च निकलिए। अपनी हकीकत, इंसान की हकीकत अल्लाह की ज़ात, उस तक रसाई हासिल करिए, फिर हकीकी सुकून में असर आएगा। अल्लाह सुने कुरान हकीम दसिया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों में सुकून अल्लाह के जिक्र नाल है। जो असी जल्ली खफी और खास तौर पर कल भी जिक्र करांगे तो फिर सानू सुकून मिलेगा, तो हकीकी सुकून दीदारे मौला ना मिलेगा। तो सानू चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात सिफात दा इरफान हासिल करिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हर मुसलमान ते, जिवें रिज़्क़ हलाल फ़र्ज़ है, नमाज इश्क फ़र्ज़ है, तज़किया नफ्स फ़र्ज़ है, तस्फ़िया कल्ब फ़र्ज़ है। तो जब तक इंसान अपने खाकी वजूद की कैद चो आज़ाद नहीं होंदा तो इहदी गैर मरई लतीफ़ रूह जिहड़ी है ज़मान मकान टाइम स्पेस कसे शकल चो निकल के बातन दे अंदर बहरे सफ़र नहीं होंदी। सानू चाहिए कि जिन्नियां भी शैतानी पार्टियां उस अलग हो जाइए, निसाबां तो अलग हो के हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल शैतान चो निकल के हिज़्बुल्लाह च आ जाइए, अल्लाह की जमात आ जाइए, अल्लाह वाले जमात आ जाइए, जमात औलिया च आ जाइए, ये मैंबर बन जाइए, तो फिर असी कामयाब होवांगे। क्योंकि इस राह की जी तौहीदी सरशारगी है, लज्जत है, कैफ है, सरूर है, वो सदा बहार हयात बख्श प्रोग्राम है इनकलाबी। और यही इंसान नूं उम्मत नूं और इंसानियत नूं रूह दियां बुलंदियां ते पहुँचा सकता हर शोबे च। बाकी सारे निज़ाम जिन्ने भी बनाए शैताना दे, गैर फितरी है, गैर इंसानी है, गैर मुनसफाना है, और सारे इस्तेसाली और साम्राजी निज़ाम जिहड़े आ ये नफ्स परस्ती के पासे लैके जाते हैं। जो कि इस्लाम का निज़ाम जिहड़ा जिन्होंने असीं खिलाफत राशिदा कहने आ, निज़ाम कुरान सुन्नत आने, निज़ाम मुस्तफा आने, ये नफ्स शिकन है, बुत शिकन है। तो सानू चाहिए कि कुरान सुन्नत की रूह जिहड़ी है इस्लामी इल्म तसव्वुफ यही रूहानी साइंस है जिते असी अमल करके कामयाब हो सकते हैं।
लेकिन जब तक असी ज़ाहरी लोगों के प्रोग्रामों चों निकलते कदे भी असी ये प्रोग्राम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सारे अकल के चक्कर च फसे हुए हैं, जिदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते अकल है 1100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन एक हम सब्र ना, मेहनत ना, मुसलसल अन थक जद्दोजहद ना, मासवा अल्लाह तो खलकी इसबाब अरबाब तो पूरी खलक जो जब तक इंसान नहीं निकलता नेमत हासिल नहीं होती। और अल्लाह वाले की बारगाह च रह के अदब सीखे, उलमा मशाइख का अदब करे, अल्लाह के प्यारे नबी का अदब करे, अल्लाह सोने की बारगाह च अदब ना अपनाए। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया सी, खामोश है दिल बड़ी महफिल में चलाना नहीं अच्छा, कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। लेकिन नेमत अल्लाह वाले को लबड़ियाँ जिमें इकबाल फरमाते ना पूछ खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको ये बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के खजीनों में। न तख्त ताज में है न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है, मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले अल्लाह का पैगाम देंगे हैं, जदों कि सारे अपना शैतानी पैगाम देंगे हैं, नफसानी पैगाम देंगे हैं, अपने फिरकियां दे गुमराह फिरकियां दे पैगाम देंगे हैं, जदों कि सच्चे अल्लाह वाले सिर्फ तौहीद दा तो मुहम्मदी तौहीद का पैगाम देंगे हैं, कुरान सुन्नत का पैगाम देंगे हैं, अल्लाह की बारगाह तक जाने का पैगाम देंगे हैं, कचहरी मुस्तफा हाज़री का पैगाम देंगे, हजूरी खुदा जल्ला शान जी पहुँचने का पैगाम देंगे हैं। लेकिन इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल की है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हवा है गो तुंदो तेज चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको दिया है हक ने अंदाज खुसरवाना। अल्लाह वाले बेपरवाह अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते रहते, वो पैगाम जड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक साढ़े तक पहुँचाया, ये पैगाम मुस्तफा दी सानू चाहिए कदर करिए। शैताना के पैगामों तो निकलांगे तो पैगाम सानू समझ आएगा, गो शैतानी कुव्वतां अफलातूनी कुव्वतां गुमराह फिरकियां 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल धमाके च मुबतला बाबियां तकलीफ दिंदियां गल्लां, तकलीफ उन्होंने होनी भी चाहिए है, इसलिए कि सारे शैतान के परस्तिश करने वाले लोग हैं, शैतानी प्रोग्रामों से चलते हैं, कुरान सुन्नत नूं छड्ड के राह मौला का मुसाफिर बनने की बजाय दुनिया के पिछे दौड़े रहंदे आ। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि नफस से फतह पाइए, नफस से फतह पाने वाला दुनिया का सब तो अजीम रुस्तम है, सब तो बड़ा रुस्तम है, तो जिन्हें नफस से फतह पा ली तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होएगा और रब सोने दीदार की नेमत उन्होंने नसीब होएगी। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयों दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका, अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर्रार्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियाँ और इन्हां दे एजेंट साडे अंदर मौजूद 2 नंबर बाबे और गुमराह दजाली फिरकियां दे सारे मनसूबियां नूं नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारिस अल्लाह बस बाकी हफ़ज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।